बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मीठे मीठे सुंदर साथ के प्यारे प्यारे भाव आइए अपने हृदय में बसाते हैं। आज हमारी प्यारी दीप्ति हमारे पास है और कन्नू भाई जी भी हैं, तो उनको वो भी यदि कंफर्टेबल हो तो जरूर अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी दीप्ति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोटि प्रेम प्रणाम। मेहर सागर धामधनी की मेहर तो पल पल बरस ही रही है, लेकिन उनका तो शब्दों में वर्णन करना तो नामुमकिन है। फिर भी जो आपने बताया उसका थोड़ा मुझे जितना मेरे जीव ने ग्रहण किया उतना मैं बताती हूँ कि यहाँ पे जो दो मेहर की बात हुई कि पहले धनी ने बताया कि मेहर अगर धामधनी की पूर्ण मेहर हो जाती है तभी भी हमको माया कष्टकारी लगती है, और अगर हम उन मेहर से अलग हो जाते हैं तो फिर भी हमें माया कष्टदारी लगती है। वो भी बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। फिर वो घी वाली बात बताई, वो तो दिल को छू गई। बहुत अच्छी तरह से वो घी वाली बात बताई कि मक्खन तो बिगड़ भी जाता है, लेकिन जब वो मक्खन में से घी बन जाता है ना, तो वो आत्मा की जो परिपक्वता बन जाती है, फिर वो नहीं बिगड़ता। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी घी वाली। सो थैंक यू। और फिर वो धामधनी यहाँ आए हैं अपनी पूर्ण मेहर के साथ, सभी नेमतों लेके यहाँ पे आए हैं। सारी नेमतें यहाँ परम धाम की सारी नेमतों धनी यहाँ पे लेके आए हैं। हम सबके वास्ते उनकी मेहर जो है पल पल बरस रही है, लेकिन उनकी देखने की मेहर तो बरस रही है, लेकिन हमको उन मेहर की पहचान तो होनी चाहिए ना कि पल पल धन की मेहर कैसे बरस रही है। तो वो मेहर की पहचान तब होती है जब हमारे दिल में कोई भी छेद ना हो। अगर दिल में थोड़ा सा भी छेद हो ना, तो वो मेहर की भी हमें पहचान नहीं होती जो पल पल बरस रही है। वो भी बात बहुत अच्छी लगी आज। और दीदी लाइक सोनिया जी आपको तो इतनी अच्छी तरह से समझाती हो ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और धामधनी की मेहर आपको पल पल बरस ही रही है आपके ऊपर, फिर और आप धनी के दिल के करीब जाए और करीब जाए। ऐसी धनी से प्रार्थना। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीप्ति। आपसे आपके मुख से इतनी मीठी मीठी वाणी सुन के बहुत बहुत प्यारा लगता है। ऐसे लगता है वाणी गायन हो रहा है। सुंदर साथ जी इतना प्यारा आप बोलते हो और हम सब पे बरस रही है। और इससे प्यारी शुभकामना जो आपने दी है ना, इससे प्यारी शुभकामना किसी ब्रह्म सृष्टि के लिए और कोई हो नहीं सकती कि हम धनी के दिल के और करीब जाएं और करीब जाएं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। खूब सारा प्यार, खूब सारा लाड धनी का ऐसे ही जो बरस रहा है हम लेते रहें। प्रणाम जी। वो स्निग्धता को हम महसूस करें। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। और कन्नू भाई जी आप यदि हैं तो जरूर। नहीं अभी नहीं है डॉक्टर कन्नू भाई। बहुत प्यारा प्यारा वो बोलते हैं सुंदर साथ जी। उनके उनसे भी आशीर्वचन जरूर लेंगे। कल पहले ही उनको पकड़ लेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी मुकेश भैया, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी मुकेश भैया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आज का तो बस आनंद, आज का क्या आनंद तो डेली ही बरसता है आनंद तो, पर आज का तो कुछ मतलब जो है ऐसा है कि बिल्कुल रस बिल्कुल बरसा ऐसे कि हमारी पोजीशन वो बता दी कि हम सेफेस्ट पोजीशन पर हैं। यानी कि हम हमारी जो पोजीशन है वो ऐसी है कि राज जी ने हमको 8 दिशाओं से नहीं, दसों दिशाओं से हमको जो घेर रखा है। यानी कि हम कहीं गलती से भी बाहर जा ही नहीं सकते, हम बिल्कुल सेफेस्ट जगह पर हैं। और इसमें जो ना राज जी ने जैसे वहां पर हकीकत में डुबो रखा था परम धाम में, और हकीकत से आगे मार्फत की स्थिति में उस ज्ञान के रूप में यहाँ डुबो रहे हैं। यानी कि वहां पर जो घनत्व का रूप जो है मार्फत की स्थिति का,
उस तक की भी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, यानी कि इतनी मेहर बरसा रहे हैं। और उसी दिल की पहचान के लिए, उस पहचान के लिए ही इस माया के संसार में हमको यहाँ पर उतारा गया है मेहर के वास्ते। और ये है ना कि जैसे दो पाटन के बीच में साबुत रहा ना कोई, और जो कीली से लग रहा है उसका बाल ना बांका होए। तो जो केंद्र बिंदु है, जो केंद्र में जो राज्य है, हमको उस पोजीशन में रखा हुआ है कि हमारा बाल बांका तो हो ही नहीं सकता। और ज्यादा मुझको बोलना नहीं आता। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आपको बहुत अच्छा बोलना आता है, क्योंकि दिल के भाव अंगनाएं जब बोलती है ना, तो उनसे प्यारा कोई और बोल ही नहीं सकता। बहुत सुंदर। मुकेश भैया, आपने जब अभी बोला ना, मुझे पहले जो वृत्त बनाया था ना, मुझे मूल मिलावा जैसा नहीं लगा था। आपने अब जब बोला ना केंद्र बिंदु, तो आपके मुख से, आपके दिल के भावों से वो वृत्त ऐसा लगा कि वहां तो मूल मिलावे की तरह राज्य केंद्र बिंदु में बैठे ही हैं, यहाँ भी वो केंद्र बिंदु में ही बैठे हैं सुंदर साथ जी। और हमारे जीवन की सारी घटनाएं मूल मिलावे की तरह चक्र उन्होंने बना रखा है। कहते केंद्र बिंदु हर घटना का मैं ही हूँ, अब तेरी मर्जी है, तूने बाहर की तरफ देखना है। पर अब उनके हृदय की इच्छा हो गई है कि बहुत उधर देख लिया, अब वृत्त से बाहर सेफेस्ट हैंड्स में हो, वृत्त से बाहर तुम्हें नहीं मैं जाने दूंगा। तो उनकी तरफ चुंबक भी लगा रखा है सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी का चुंबक साथ में लगा रखा है। कहते हैं मैग्नेट से तुम्हें पास पास अब मैं खींचता भी जाऊंगा। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी, जरूर बोला करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, चांद कमल आंटी, आशी दीदी, आप भी यदि, हाँ जी आशी दीदी हैं हमारे पास। प्रणाम प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सोनिया, आज तो ना जो भी काम भी करी थी सारा छोड़ करके ही बैठना पड़ा। इतना आनंद आया, बहुत ज्यादा आनंद आया। सबसे पहले तो सुनीता जी जिन्होंने आज भजन गाया ना, मैं तो उनकी वाणी की बिल्कुल समझ लो कि शायद सालों से फैन हूँ। तब मैं उनको जानती भी नहीं थी, मैंने उनकी शक्ल कभी नहीं देखी थी। जब रतनपुरी में भी वो गाती थी तो मैंने उनको कभी नहीं देखा। अंदर बैठ के बीच में खाती थी, हम भीड़ में जरा जैसे सामान्य लोग थे, बार बार ही रहते थे, बस सुनते थे। उनकी जैसे ही वाणी गायन शुरू होता था ना, बस ऐसे लगता था दिल ही चीर के ले जाएंगी बिल्कुल। इतनी प्यारी सी आवाज है ना उनकी, जो एक खनक है और जो खींचती है राज्य की तरफ ना, वो बड़ी अद्भुत आवाज उनको राज्य ने मेहर करके दी है। उनकी आवाज ने ही सबसे पहले जो आकर्षित किया। और आज जो हम लोगों ने सुबह ना बीतक में शिक्षा पढ़ रहे हैं, उसमें हाँ जी, जब तक चांद कमल आंटी का इंटरनेट वापस आता है सुंदर साथ जी, तो ये जो सुनीता दीदी है ना, ये रतनपुरी वाली खनकती हुई आवाज, उनकी भी बहुत प्यारी आवाज, पर ये सुनीता दीदी की आवाज करनाल धाम की खनकती हुई आवाज है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर स्वर कोकिला कहें उनको, क्या कहें, ब्रह्मवाणी की जो मधुर तान, मधुर धारा वो बहाती है ना सुनीता दीदी को, ये करनाल धाम से है चांद कमल आंटी, ये और हैं, इतना प्यारा गाते हैं भाव से। इनकी आवाज शायद आपने पहले सुनी ही ना हो। नहीं पता मैंने कहाँ सुनी है, लेकिन मैं इनकी आवाज की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे जैसे बस ऐसे लगता है कि पता नहीं दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उनकी मैं वाणी बताऊं, सुन के। अर्श हाँ में। जी, हाँ जी, बिल्कुल वहीं से ही सुनी होगी, वहीं से ही सुनी होगी। और राजी ने आज तो इतनी सुंदर बातें कही हैं, इतनी सुंदर बातें कही हैं। मुकेश जी ने जो केंद्र बिंदु आपने बनाया ना, जो मूल मिलावा बनाया चारों तरफ, आप देखो पहली परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा आई तो पूरा दिन का होमवर्क मिल गया। सारा पूरे घूमेंगे आज। वो जो आपने अपने मतलब उसकी चर्चनी के जो वीडियो दिए ना, फिर से घूमेंगे अब इस नजर से। राजी यहाँ क्या दे रहे हो, राजी यहाँ क्या दे रहे हो, कितना कुछ दे रहे हो आप। इस ब्रह्मांड में भी हम धन्य धन्य हुए, हम उस ब्रह्मांड में भी धन्य धन्य हुए। आप तो हमें यूं अपनी बाहों के घेरे में यूं ले रखा है, जाने ही नहीं दोगे कहीं भी, और हम जाना भी नहीं चाहते। हम तो अब, हमने तो अभी तक जीवन में कुछ किया नहीं, पर आपने अब वो जो चुंबक है ना अपना, वो गहरा कर दिया है।
अब अपनी तरफ वही खींच रहे हैं। और सोनिया, आप कभी ये मत बोलो कि मैं एक छोटी सी सखी हूँ। अरे आप हो ही कहाँ, आप तो हो ही नहीं। राजी सबके अंदर है सुंदर साथ जी, सबके अंदर राजी बैठे हैं। वो बोल रहे हैं, आप तो बोल ही नहीं रहे हो, क्योंकि कमान तो उन्होंने अब अपने हाथ में ले ली है ना। हमने बहुत सालों तक अपने हाथ पर करके देख लिया। हम वाणी भी पढ़ लेते थे, पाठ ही करते थे, हमने मंथन भी करना शुरू किया। स्वामी उन्होंने, सरकार श्री ने कहा, हमने पढ़ा, लेकिन क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। स्वामी जी बेचारों ने भावार्थ भी कर करके दे दिए हमने। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा असर गया, अंदर तक नहीं उतरा अभी भी। इसलिए उन्होंने कहा अब हाथ में मेरे है, अब नहीं जाने दूंगा। डंडे मार मार के जैसे चारों तरफ से ना, चलो अंदर, अपनी गड़रिया करता ना, चलो अंदर, अब नहीं जाने दूंगा इधर उधर। तो राजी ऐसे डंडे मारते रहो आप, ताकि हम आपके ही दिल से, बस जैसे आप जोड़ना चाहते हो वैसे ही जुड़े थे। आज हम बहुत धन्य धन्य हुए राजी। और सरसावा जाने का ना मुझे भी बहुत दुख था, अब नहीं हो रहा, पता क्यों? अरे पूरा दिन प्रोग्राम लाइव आ रहे हैं। राजी कितने मेहरबान है, कितने मेहरबान है। सुबह 9 बजे नहीं देख पाई, मुझे पता ही नहीं था कि लाइव आ रहा है। दोपहर का दिखा, आनंद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लगा हम वहीं पहुंच गए। सुंदर साथ भी दिख रहे थे वहीं बैठे हुए। इतना आनंद आया। राजी आप तो कितने मेहरबान हो। उन्होंने तो पता नहीं कोई कसर छोड़ी ही नहीं है। रात को 10 बजे तक उनकी बस चर्चा, और पूरा सरसावा में घूम रहे थे। बहुत आनंद आ गया। राजी हम तो बड़े ही कैसे भी हैं, लेकिन आप बहुत मेहरबान हो, बहुत मेहरबान हो। आपके चरणों में मेरा शत 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 क्या कोटि कोटि नमन। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम ना बहुत सुंदर चांद कमल आंटी, आपने बताया राजी के साथ भी ना हम बड़े बड़े दावे कर लेते हैं। आशीष यहाँ से जा रहे थे, पहले तो मैं बहुत रोई कि नहीं जाना है किसी तरह। इस बार सरकार श्री के तन छोड़ने के बाद शायद ये पहली बार है जब दिल में इतना दर्द हो रहा था कि सुंदर साथ से मिलना है, पर हो नहीं पा रहा था। तो बहुत रोई कल भी पहले, फिर लगा नहीं, आत्मन का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो आशीष को मैंने बड़े दावे से कहा कि आप जा रहे हो ना, राजी पीछे से मुझे मेहरों का सागर देंगे। तो उसके बाद अचानक से मेहर का सागर शुरू हो गया उसके बाद। और आज कल कल फिर से सुंदर साथ को देख के बहुत द्रवित हो रहा था दिल की, नहीं जा पाई, अभी भी वो टीस थोड़ी बाकी थी दावे करके भी ना। तो आज राजी ने समझा दिया कि हर लीला के केंद्र बिंदु में मेरे को देखना शुरू कर दो। कोई कुछ इतना अंदर आनंद आ रहा है ना, अब तो इतना आनंद आ रहा है कि वाह धनी वाह, कहाँ क्या लाड आपने देना होता है। कभी बोलते दिल की पहचान कराने आया हूँ, अपने ना वो नाम रखे हुए उन्होंने, कभी इश्क की पहचान कराने आया हूँ, कभी मेहर की पहचान कराने। है धनी, सारे में अंदर धनी ही धनी है, बस उनको फील करना बाकी है। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। हाँ जी, तनेजा अंकल प्रणाम जी। सुनीता जी के दिल में भी ये चल रहा था कि मैं जा नहीं पा रही हूँ, देखिए हम सबको राजी वो मेहरों के सागर दे रहे हैं, यहाँ पे भी और वहां पे भी, दोनों प्रकार के सुख ले पा रहे हैं। सुनीता दीदी आपके पास भी आई हैं, प्रणाम जी। और आरती दीदी भी प्रणाम जी। तनेजा प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। वास्तव में मेहरों का सागर बरस रहा है। आप नहीं गए क्योंकि आपके सुंदर साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है, कैसे छोड़ के जा सकते हो आप? इतनी मेहर जो आप बांट रहे हो सुंदर साथ को, ये आपको यहीं बैठे बैठे ही, जैसे संजय धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत दिखाया करता था, आपको यहीं बैठे बैठे सब सरसावा के दर्शन होते रहेंगे। ऐसी मेरी शुभकामना आपके लिए, आपको। और फिर आपकी आंखें, आशीष तो वहां है ही सही, सब कुछ, आपका दिल भी है। अच्छा, दूसरा मेरे अभी मन में बैठे बैठे भाव आया कि ये जो आप मन के भाव कहते हो ना, इसको बदल कर अगर आप दिल के भाव कहो, हृदय के भाव कहो, तो उस भावों में भी शायद हेडिंग बदलने से परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा मेरे अभी बाहर बैठे बैठे मन में भाव आया मेरा, तो मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ। मन और में अंकल, दिल में। हाँ, दिल में, सही, एकदम सॉरी, एकदम दिल में उठा मेरे, है ना। और दूसरा, ये
कि ये जो छुपाई आज वाली है ना, जो जिसको आपने देखा होगा, मैं तो बहुत बार बार रिपीट करता हूँ कि ये खेल हुआ मेर वास्ते माहे खिलाए सब मेर, है ना। तो मानो आप, हम रोज सुबह 6 बजे उठ के चर्चा सुनते हैं, वाणी चर्चा सुनते हैं, और किसी दिन मुझे किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा, ऐसी जगह जहाँ पर मैं वाणी नहीं सुन सकता, और वहां पर आनंद की लीला हो रही है, जैसे शादी ब्याह है, फंक्शन है, लेकिन क्योंकि ये मेहर नहीं सुनाई दे रही है ना, ये जो चर्चा मुझे नहीं सुन रही, तो वो शादी ब्याह फंक्शन भी क्या है, सो सब लागे जहर, तो मुझे वो भी जहर लगता है, इतना अंदर बैठ रहा है। और मुझे लगता है सुंदर साथ के दिल में अब बैठ गया, अब यहाँ से निकलना संभव भी नहीं है और संभावना भी नहीं है, दोनों ही नहीं है इसके अंदर जाने की। तो बहुत आनंद, बस बहुत ही आनंद की बात है। देखिए दिल्ली में आज राजी की इच्छा से और मेहर बरस रही है कि चारों तरफ, ये छोटा सा घर है मेरा, और चारों तरफ देखो, कल तक इतनी गर्मी थी और आज मेहर बरस रही है, बारिश ही बारिश, और ताजी हवा, ठंडी हवा हम सबको आनंद दे रही है। तो ये तो हमें एहसास करने की बात है। राजी तो हर पल मेहर बरसाते ही बरसाते। एक बार सोच के तो देख, एक बार मन दिल में तो ले, अब मन में कहना ही नहीं है, एक बार दिल में तो ले, एक बार हृदय में तो ले। और ये मैंने अनुभव भी किया है बहुत बार कि आपके दिल में एक बात आती है ना, लेकिन सच्चे दिल से, एकदम सच्चे दिल का मतलब शून्य से निकलती जो तीर निकलता है ना, वो सीधा जिसको मैसेज जाना है, वो कबूतर की तरह राजी के पास मैसेज लेके जाता है, और आपको जिसको आप चाहते हैं उसका फोन उसी वक्त आ जाएगा एकदम, चाहे वो राजी हो, चाहे महाराजी हो, चाहे स्वामी जी हो, कोई भी हो। ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव भी रहा है। तो ये मेहरों का सागर, और बहुत ही सुंदर। मैंने दुष्यंत जी को मैसेज दिया है कि ये मेर सागर का टीका वहां से लेकर आए या मेरे को भिजवाएं किसी तरीके से। आप भी अगर मैसेज दे पाए, कभी आपकी बात हो तो मुझे ये चाहिए, क्योंकि बीतक या मेहर सागर या कोई भी ऐसा ग्रंथ, प्रकटवाणी, जिसको आप वर्णन करें और उसके साथ साथ वाणी के माध्यम से आप उसको समझेंगे ना, तो आपको वास्तव में खुलासा भी होता रहेगा, प्रमाण भी मिलते रहेंगे, और फिर शक अगर 1.01% भी है तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत बहुत बहुत, मैं अब आपको क्या कहूँ, आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्रेम। इसी प्रकार आपके मुख से बस सरस्वती बैठी रहे और बरसती रहे दिन रात। दो चौपाई का मेहर सागर का वर्णन 1 घंटे में करना, ये राजी ही करवा सकते हैं, नहीं तो हम तो 5 मिनट में कर करा के पीछे हट जाते हैं। हमारे जैसा आदमी तो पता नहीं 5 मिनट में सारा ही मेहर सागर का बता दे कि मेहर सागर क्या होता है। लेकिन आप तो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सच्चे दिल से मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है। और सुंदर साथ को, सबको, कल मैं एक सुंदर साथ के घर में गया था, तो वो कुसुम बहन है, तो सुबह मैंने बोल दिया कि मैं दिल्ली आया हूँ। अब वो मेरी उनसे बहुत पहचान है, उनके घर में पधरावनी भी हुई राज्य की, तो फट से फोन आ गया, आप दिल्ली आए हो, मेरे घर आओ। तो कल मैं उनको मिलने गया। तो आप सबको दिल के भाव राजी, ऐसे ही बस आंसू भी आ जाते हैं, रुक भी जाते हैं, हंसी भी आ जाती है, गाने भी लग जाते हैं, और यही सुहागिन की पहचान। प्रणाम जी। जी तनेजा अंकल, इसमें सारा कुछ स्वामी जी ने लिखा हुआ है ना, इसीलिए 2 चौपाइयों को 1 घंटा लगाया जा सकता है। बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। वाणी बिल्कुल चर्चा ऐसी ही होनी चाहिए कि कई बार तो एक चौपाई के ऊपर भी 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि जब तक अंदर पेनिट्रेट नहीं करे ना, तो फिर वो जल में नहाइए कोरे रहिए, तो माया के लिए कहा, लेकिन हम जल में सागर में गए और बिना भीगे बाहर आ गए, और वाणी अंदर पेनिट्रेट भी नहीं की, तो उसका तो कोई लाभ नहीं होता। फिर तो सुनना है बस, लेकिन सुनना, समझना, और फिर उसको मनन करना, फिर उस पर चलना, तभी हमारा डेस्टिनेशन मिलेगा। और परम धाम से आए हैं, परम धाम वापस जाना है। और एक बात और 1 मिनट में लूंगा कि जैसे मैंने चित्तवन ध्यान किया कि हम कहते हैं चित्तवनी करनी चाहिए ना, और करनी भी चाहिए, लेकिन
जो मेरे पहले बनावे वजूद, वो चितवन करने के लिए आप सदगुरु देवचंद जी की बीतक सुनो, उनको समझो कि चितवन का दर्शन उनको दूसरी बार में हुआ, पहली बार में नहीं हुआ। तो पहली बार उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितने कष्ट थे, और वो है ना कि पीछा ना देखिए, है ना, ऐसे करके चौपाई मेरे एकदम मेरे दिमाग से निकल गई, है ना, उड़ाए दे आरोहा। तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो जब चल पड़े तो माँ बाप से ज्यादा प्रिय दुनिया में कोई नहीं हो सकता, लेकिन उनको भी छोड़कर पीछे नहीं देखा। और उसके बाद जंगल के रास्ते कठिनाई करते हुए और भटकते हुए जगह जगह पहुंचते हुए इतनी संघर्ष करने के बाद चितवनी की उन्होंने। तो हमें चितवनी करने के लिए पहले उस तरह का संघर्ष करके उस लायक बनाना पड़ेगा, अपने मन को बिल्कुल शांत करना पड़ेगा, तब आपकी चितवनी लगेगी। अन्यथा आंखें बंद करने से तो वो लाल लाल और काला काला ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ये देवचंद जी की बीतक से मेरे मन का दिल में आया कि बहुत सुंदर कि उनको पहली बार दर्शन क्यों नहीं हुए उस प्रकार के, दूसरी बारी क्यों हुए। उनको उसका लायक उनका वजूद बनाया, और वजूद के अंदर बैठकर फिर निस्बत हो गई, और फिर देखो क्या आनंद आया उनको कि उनके हाथों में प्रसाद भी आ गया। तो हमारे हाथों में भी दिल के अंदर ये प्रसाद हमें रोज मिल रहा है, बस इसको संजो के रखना है। कोटि कोटि प्रणाम, बहुत ज्यादा हो गया प्रणाम, रहा नहीं जाता कभी कभी। प्रणाम जी अंकल, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ऐसे ही अपना प्रेम और आशीर्वचन देकर प्रबोध करते रहा करें। प्रणाम जी। राजी ने भेजा। ये राजी कराने वाले बोलने वाले भी वही हैं, हमारी क्या प्रणाम। सब सुंदर साथ को प्रणाम। मेरा मैसेज दे देना आशीष जी को, और उनको आशीष जी को प्रणाम भी कर देना मेरी तरफ से। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी तनेजा अंकल कह रहे थे 2 चौपाई 1 घंटे में, तो मैं बस ये कह रही थी कि फुल क्रेडिट, होल क्रेडिट गोज टू श्री महामती जी और स्वामी जी, जिन्होंने आगे टीका किया है, उनको क्रेडिट जाता है। इसका कुछ ना लिखा हो तो कुछ नहीं बोल सकते, वैसे भी नहीं। उनका अर्थ पढ़ के ही जो दिल में आता है वो भी वही डालते हैं सतगुरु, पहले मम्मा और फिर। प्रणाम जी आशी दीदी। नाम जी आज तो म्यूट कर दिया, आज बुलवाना नहीं चाह रही। क्या बोलूं, शुरू में क्यों दियो रे बिछोहा, इतना भी रहा, फिर बाद में बता दिया क्यों दिया, मेहर के वास्ते दिया, ले ले मेरी मेहर, मत भी रहा कर। दीप्ति ने भी रिपीट करा, वो बात दिल में उतर गई। जब पिया की मेहर होती है तो ये ब्रह्मांड जहर, और जब दूर हो जाती है और जहर, वो भी जहर। सुनिए, आज तो ऐसे लग रहा था मेहर की पहचान कैसे है। मेहर का मतलब राज्य का दिल, जैसे जैसे मेहर की पहचान हो रही है, राज्य का दिल नजदीक आ रहा है। ऐसा दिल नजदीक आ रहा है कि उस दिल से दूर कोई प्रियतमा अपने प्रेमी के दिल से दूर नहीं रहना चाहती। यूं लगता है बस या आप मिल गए, आपका दिल मेरे दिल में आ गया, अब मैं और क्या बोलूं। इसीलिए फिर वो कहती है कि अगर ये मेहर दूर चली जाए तो जहर, आपका दिल दूर चला जाएगा तो नहीं, एक बार आ गया तो जा ही नहीं सकता दूर। आपने इतना प्रेम से समझा दिया उस मेहर का वर्णन। राजशमन जी, राजा स्वामी जी ने इतनी प्यारी चुपाइयां साथ में, जो पल पल मेहर करत, दम दम जो बरतत सो सब इशक हरता, पल पल मेहर करत, हर पल मेहर, हर पल मीन्स हर पल। कृपया इस मेहर का अनुभव कराते रहना, ताकि इस मेहर से हम एक पल भी दूर ना हो सके। तो मेहर का मतलब ही ये है कि पिया की मेहर का अनुभव। तो प्रीतम, आप इतने प्यारे हो, क्या बोलूं आपके लिए और आपकी चर्चाओं के लिए। आप दिल में बैठ के खजाने लुटा रहे हो। काश कि जितना आप दे रहे हो हम उतना ले पाए। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, और नहीं बोलूंगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी दीदी।
कभी सोचा नहीं था, कभी बुद्धि में अकल्पनीय होता है ना कि ऐसा होता है मेहर का सागर। अभी तो एक बूंद आई है, यहाँ पे बूंद भी नहीं आई सुंदर साथ की अभी तो। इतना। हाँ जी सुनीता दीदी प्रणाम जी, और फिर चित्रा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज तो आपके पीछे ही मेहर का सागर प्रतिबिंबित हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेहर का सागर केंद्र बिंदु, अगर हम परम धाम में भी देखें तो जो पांचों परिक्रमा है ना, पूरे परम धाम के मध्य में हमारा रंग महल आता है, और रंग महल के भी बिल्कुल मध्य में हमारी रंग पर वाली मंदिर, जहाँ हम पिया के साथ मार्फत की लीलाएं करते हैं। केंद्र बिंदु हर, हालांकि कण कण में राज्य है, वहां पे कण कण में राज्य का इश्क है, लेकिन जो लीला रंग पर वाली मंदिर में होती है ना, वो लीला कहीं और नहीं होती। उसी तरह से यहाँ भी जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के मध्य में भरत खंड, और भरत खंड के बीच में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बीच में हमारा गुम्मट जी, और वहां केंद्र बिंदु राज्य साक्षात हमारे विराजमान है। उसी तरह से वो केंद्र बिंदु अपने दिल को बनाना है सुंदर साथ जी। उसमें से धनी को बिल्कुल भी अलग, अगर केंद्र बिंदु में अगर राज्य आ जाएंगे तो वो इधर उधर कहीं नहीं जा सकते। अपने दिल को केंद्र बिंदु राज्य के लिए बनाना है, और राज्य के दिल में स्वयं जाना है केंद्र बिंदु बन के। ये अरस परस है। और ये सब कैसे हो सकता है कि मेहर के सागर से, मेहर का सागर जब दिल में लिया, जो बात हमें परम धाम में रहते हुए भी, जबकि मार्फत की लीला वहां पे होती थी दिन रात, फिर भी हम राज्य के दिल की बात को नहीं समझ पाए। उस दिल को समझाने के लिए राज्य ने हम यहाँ ये खेल बनाया। अगर उस मेहर को हम समझ जाएंगे ना सुंदर साथ जी की ये खेल बना क्यों है, मेहर का दरिया दिल में लिया, उस राज्य के दिल की मेहर को, उस दिल के लाड को, उस दिल के प्यार को जब समझ जाएंगे ना, तो एक पल की भी जुदाई ना यहाँ पर है ना परम धाम में थी। यहाँ भी वो न्यारी हमें इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी हम उनके मेहर की छाओं तले में पूरी तरह से उस केंद्र बिंदु में आए नहीं है। कहते हैं ना कि सरकार साहब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते थे, एक मुर्गी होती है, उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्ली से बचाने के लिए वो कैसे अपनी मेहर के अपने पंख फैला लेती है और उसके नीचे अपने बच्चों को छिपा लेती है। इसी तरह से राज्य ने कैसे अपने मेहर की छांव तले हम सबको छिपा के रखा है उस वृत्त में। मुझे लगता है मेहर सागर तो इसका नाम सही है, दिल सागर होना चाहिए इसका नाम, कि उस दिल के केंद्र बिंदु में हम सब रूहें ही तो हैं, श्यामा जी तो हैं, और हमारे केंद्र बिंदु में राज्य ऐसी अर्जी करे राज्य से कि हमारे केंद्र बिंदु में भी सिर्फ सिर्फ ओनली यू आप ही रहो, बस यही राज्य से विनती है। और मेहर की बारिश तो हो ही रही है। आज जैसे तनेजा ने दिखाया दिल्ली में बारिश हो रही है, तो चारों तरफ तो यहाँ भी बारिश हो ही रही है, उस इश्क की, उस प्रेम की, उस मेहर की, उस वाहिदत की, उस बस बारिश में भीग जाए। अब सरसाबा में ही देखिए कितनी ज्ञान की बारिश, प्रेम की बारिश, सब सुंदर साथ एकजुट, एक मतलब किसी का एक पिन ड्रॉप साइलेंस है वहां पर। जब स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं, किसी का भी मन इधर उधर नहीं भटक रहा। सुबह की चर्चा देखिए, दोपहर की, मैंने तो तीनों टाइम की सुनी। सुबह उन्हें रास की करी बहुत सुंदर, और रात को उन्होंने प्रकाश की करी, कि हमारे अंदर जो अंधकार फैल रहा है, इस संध्या तक धनी हमारे साथ रहेंगे, उसके बाद घनघोर अंधकार की रात्रि आ जाएगी। रात्रि के भी उन्होंने कितनी तरह के अर्थ निकाल के बताए कि कितनी तरह की रात्रि के अर्थ होते हैं। तो एक एक चर्चा उनकी इतनी गहरी सुंदर साथ जी मिस ना करें, तीनों टाइम की चर्चा सुने। वहां पे इतना आनंद, इतना प्रेम बरस रहा है। और केंद्र बिंदु में कौन है? बस राजी, बस उन्हीं का प्यार, उन्हीं का इश्क। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, बहुत सुंदर। हाँ जी तनेजा अंकल, लाइव का लिंक मैं भेज दूंगी, और श्री प्राणनाथ जी वाणी में रोज भेजा भी जाता है, मैं आपको पर्सनली भी भेज दूंगी। अति सुंदर। और आपने अभी बोला ना सुनीता दीदी, जागनी में जागते हुए रास की उन्होंने की, आपने देखा सुबह हुई तो रास की चर्चा हुई। बहुत जरूरी है
जागनी के ब्रह्मांड में रास भी बहुत जरूरी है, और अंधकार हुआ तो प्रकाश की चर्चा की, क्योंकि अंधकार में प्रकाश बहुत जरूरी है। तो जागनी में भी कुछ छोड़ नहीं सकते सुंदर साथ जी। तो कितना प्यारा उन्होंने बोला भी है कि रात्रि, प्रवीण जी ने ये बोला, रात्रि का ये जो अंधकार है ना, उसको ये प्रकाश मिटा देगा, अंधकार महसूस ही नहीं होगा कि रात हुई है। इसी प्रकार जागनी में ब्रज रास कितनी जरूरी है, इसीलिए दिन में की सुंदर साथ जी, उजाले में की उन्होंने। हाँ जी, चित्रा जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर सुनीता दीदी। और ये जो आपने रंग पर वाली मंदिर और पन्ना जी बताया ना, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी चित्रा जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सारे प्रबुद्ध सुंदर साथ ने इतना कुछ आज दिया, कब से बैठे हैं इस बैठक में, तो अब दिल के भावों से ही इतना कुछ मिल जाता है। उसी से भाव कहीं से कहीं जब हैंड रेज होता है तब से लेके अब तक वो सब बदल चुके होते हैं। तो लगता है कि कितना प्यारा धनी ये सच में एक दूसरे के दिल से हमें रिलेट कर करके अपने दिल की पहचान करवा रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ी मेहर है। अब हमें रोज धनी की बस मेहरें ही काउंट करनी है, बातनी मेहर हमें कितनी मिल रही है हम देखते नहीं थे, पर अब दिखाई भी देंगी और महसूस भी होंगी, क्योंकि अब सच में बारिश हो रही है धनी की मेहर की। तो आज जो चौपाई आई कि पूरी मेहर जित हक की, तित और कहा चाहिए। तो मुझे इसमें पूरी पे मेरा ध्यान केंद्रित हुआ, क्योंकि सब आज बात कर रहे थे ना कि कहाँ केंद्र बिंदु धनी तो है ही है। तो आज मुझे लगा कि धनी जो भी करते हैं ना, पूरी मेहर, मतलब पूरा का मतलब पूरा, परिपूर्ण है हक हमारे। इश्क देने आए तो पूर्ण दिया, ज्ञान दिया पूर्ण दिया। कहते हैं कि अभी सिर्फ एक बूंद है, लेकिन हमारे जितनी हमारी ग्रहण शक्ति है उससे तो कहीं ज्यादा है ये। तो मतलब कहते हैं ना कि सागर है और यहाँ सिर्फ एक बूंद आई है, लेकिन वो जो अनुभव है ना, वो पूर्ण कराने के लिए धनी सारा का सारा अपना ज्ञान, सारा का सारा इल्म, क्योंकि सागर खुद बन के हमारे दिल को अर्श बना के जब बैठ गए, कहते कि तुम अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि आप अब मेरे दिल में आके विराजमान हो जाओ। तो वो स्थिति हमारी आएगी, मतलब अब लगने लगा है, क्योंकि अब हम उस रास्ते पे रूह चल चुकी है। अब ये नहीं है कि अब हमें लगेगा कि नहीं इसमें से हमें कोई संशय आ गया। अब जब संशय रहित वाणी की पहचान ही हो गई, तो वो जो परिपूर्ण वाली चीज है ना, जो राज्य कहते हैं कि मैं पूरी मेहर लेके आया हूँ, वो किसको मिलेगी? जिसकी जित असल है निस्बत। अब जिनकी वहां पे असल निस्बत है, और क्योंकि ये निस्बत है तो बहुत स्पेशल है। हमारा संबंध हमारे राज्य से इतना स्पेशल है कि जो आज तक ज्ञान बाहर नहीं निकला था, वो रूहों के लिए, रूहों के द्वारा सारी शोभा सिंगार भी उन्होंने रूहों को दे देना है। अपने पे कुछ रखना ही नहीं है, जैसे हम सिंधी वाणी में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि सब कुछ कितना रिलेटेड है। तो क्योंकि एक धनी का दिल ही तो है जो हर रूह से बोल रहा है, जो हर चौपाई से बोल रहा है, तो वो दिल ही, जैसे सुनीता आंटी ने बोला ना, केंद्र बिंदु तो सिर्फ राज्य का दिल है। आज मुकेश भैया ने केंद्र से पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा दिया है हमें। मतलब वो भाव मैं कह रही हूँ कि बहुत ही आज मीठे बन गए एकदम से सोच के, कि यहाँ तक लगा कि धनी आपके तिलक पे केंद्रित हो जाए बस। अब ये निगाहें, वो भी मूल मिलावा में मेरे धनी धनी के तिलक पे अगर हमारा ध्यान हर समय केंद्रित हो जाए, तो किस तरह से वो पूर्ण रस हमें देने आया है। वो तिलक पूरा का पूरा हमें आनंद देने, प्रेम देने, वो एक तिलक में, बिंदी में इतने रस धनी छुपा के बैठे हैं। तो अब वहां हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए बस। मुझे ये प्यारी निस्बत से याद आ रहा था कि एक चौपाई आती है, बदले आप दिखावत, ये तीसरा चौथा चरण है, सॉरी चौपाई का मुझे पहला दूसरा भूल गया। बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखी छिपाए। तो जो ये प्यारी सी निस्बत उन्होंने छुपा के रखी थी ना, वो सारी दुनिया को खुद जाहिर हो जाएंगे, लेकिन अपनी रूहों को, अपनी श्यामा महारानी को वो छिपा के रखेंगे। सिर्फ हमें अपने परात्म के, हमें उनके दर्शन हो सकते हैं। श्यामा महारानी के चरण हमारे लिए आए हैं। सूर्य जैसे राज्य हैं, तो सूर्य का प्रकाश सबके लिए आया है,
लेकिन वो जो किरणों के लिए वो लेकर आए हैं ना, वो एक प्यारी सी निस्बत, वो प्यारा संबंध। तो बस वही मुझे लग रहा था कि पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चाहिए। जब इतना कुछ देने आए हैं, पूरा प्याला भर के गिराने आए हैं, देने भी नहीं, वो कह रहे हैं तुम तैयार हो तो मैं गिरा दूं। गिराने का कोई मेजरमेंट नहीं होती मतलब, लेकिन अपना हृदय कितना तैयार करना पड़ेगा, कितना उसको उस माफक बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो देते हैं तो अपने माफक देते हैं, हमारे माफक नहीं देते। तो धनी बहुत बहुत मेहरों की सागर मेहर लुटा रहे हैं। बस अब तो देने के लिए हृदय भी विशाल करना है, झोली भी फैलानी है। तो आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम सोनिया दीदी। कुछ हर रोज का अलग अनुभव है। एक थैंक यू कहना बहुत ही छोटा है, बट थैंक यू पिया जी का, हर पल शुक्राना मेरे धनी का। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ का कहना चाहिए, रोज कहना चाहिए, शुक्र है आप मेरी जिंदगी में आए हैं और ये इसकी दिशा पलट गई है। सुंदर साथ जी थैंक यू, प्रणाम जी। एक ना आशिमा जी आपके पास भी आना है, और मैं ना आपको एक कुछ बना के दिखाती हूँ, 1 मिनट बस दीजिएगा। मेरे अभी ना दिल में कोई बात आ रही थी, पर वो ऐसे समझ में नहीं आएगी। यहाँ का जो मैग्नेट होता है ना सुंदर साथ जी, वो ऐसा होता है, देखना, वृत्त होता है, मैग्नेट होता है, देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे इस वृत्त की बजाय मैं दिल बना देती हूँ, ये है राज्य का दिल जो कि केंद्र बिंदु में है, ठीक है। और यहाँ पर है वृत्त, ये है वृत्त, ये हमारा जीवन है सुंदर साथ जी। केंद्र बिंदु होना तो ये चाहिए था, पर हम कहाँ, हमारी जिंदगी की घटनाएं, ये तो जीव ना इधर रहता है, वो उधर मुड़ता नहीं। जैसे ही ये बम्प आता है, दुख आता है ना, जैसे ठीक ठाक चलता रहे फिर तो ठीक है, जैसे यहाँ पे दुख आता है, तो ये जो मैग्नेट है ना, राजी ने यहाँ भी दिया हुआ है, हमारे हर घटना में मैग्नेट होता है सुंदर साथ जी। राज्य के दिल में भी मैग्नेट लगे हुए हैं सारे। अब क्या होता है, यहाँ की जो माया होती है ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ है ना, वो साउथ को अट्रैक्ट करता है यहाँ पे, पर ये जो धनी का है ना, ये उल्टा होता है। कहते हैं इधर प्रेम बरस रहा है, जब तक इस साइड में प्रेम नहीं होगा ना, ये अट्रैक्ट नहीं हो सकता। और हम क्या करते हैं, दुख आता है ना, हमारे मैग्नेट का प्रेम इस साइड में है, इधर हमने कुछ और ही रखा हुआ है, माया का प्रेम रखा हुआ है। धनी का प्रेम इस साइड में है थोड़ा सा, वो इस तरफ हमारा मुंह ही, मैग्नेट का मुंह ही उल्टा है। मतलब आत्मा की दृष्टि को उस तरफ मोड़ना पड़ेगा। आत्मा इधर करके बैठे हुए हैं हम, जीव इधर करके बैठे हैं, अब ये अट्रैक्ट करता नहीं है उसको। तो इस तरह से जब तक कहते ये प्रेम का और ये प्रेम की साइड इधर नहीं होगी ना, ये अट्रैक्शन हमारी हो नहीं पा रही 400 साल से। तो इसकी तरफ अगर अट्रैक्ट होना है ना, तो इधर भी लाल रंग का प्रेम होना चाहिए, और इधर तो ऑलरेडी मतलब परमानेंट रहता ही है। तो ये बहुत ध्यान रखना है। ये जो वाणी होती है, जो वाणी गायन होते हैं, चाहे चर्चा हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी राज्य कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो ना मैग्नेट को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सही दिशाएं जब मिल जाएंगी ना, ऐसे खींच लेंगे, 1 सेकंड में ऐसे चला जाता है सुंदर साथ जी, उसमें फिर दिन बरस घंटे नहीं लगते। मैग्नेट उल्टे रखे रहो, यहाँ भी रख दो, कुछ नहीं होता, पास नहीं जाता, पास होते हुए भी दूरी होती है। जैसे ही उसकी दिशा सीधी करो, ऐसे चिपक जाता है वो, उससे हटाओ भी ना तो वो हटता नहीं है फिर। तो ये दिशा जो मोड़ रहे हैं ना राजी, ये ब्रह्मवाणी कर सकती है, ये कोई और कर नहीं सकता। तो ऐसे उनके साथ मिल जाएगा जैसे कभी अलग हुए ही नहीं थे। तो ये करते जा रहे हैं अब धनी, इसमें बहुत आनंद आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ना सुंदर साथ जी, उसको मोड़ने का प्रोसेस, अचानक से एक साइड जुड़ेगी, कोना साइड जुड़ेगा, बाकी अलग ही है, थोड़ा सा जुड़ने, ये प्रोसेस बहुत आनंददायी है। धनी कहते इस उसकी वेट में इस प्रोसेस का आनंद मत खो, जो मैं यहाँ देने आया हूँ। पहचान के थ्रू जो प्रोसेस हो रहा है वो बहुत, धनी पहले मैंने ऐसे किया था, वहां जाके बात क्या करेंगे अगर प्रोसेस ही नहीं हुआ बीच में, तो वहां सारी करेंगे ऐसे मुड़ा था आपने, ऐसे किया था, फिर मैं आपसे एकाकार हो गई थी। और वो दिन दूर नहीं है सुंदर साथ जी, वो दिन अब आने वाला है। प्रणाम जी आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इतने सुंदर आप समझाते हो कि बस बोले बिना अब रहा नहीं जाता। मेरे मन में आ रहा था कि मेरे दिल में
कि जैसे जलूस का मीनिंग आपने बताया था कि मेहर का जो सागर है उसकी शोभा यात्रा हम इमेजिन कर रहे हैं। तो शोभा यात्रा में वो सागर, हम कहते हैं कि मेहर का सागर, उसी से तो सारे सागर, राज्य के सागर से ही सारे सागर जुड़े हुए हैं। तो हम अगर यहाँ का एग्जाम्पल लें तो हमारा भी अगर देखो आप, पूरा जो जितने भी ओशंस हैं, जितने भी सीज हैं, रिवर्स हैं, वो सब मूल से तो आपस में जुड़े ही हुए हैं। तो वो भी एक जलूस की तरह है यहाँ का एग्जाम्पल देखने में, कि वो एक से दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनमें बाउंड्रीज जरूर डाल दी हैं कि हर कंट्री ने अपना नाम दे दिया, ये मेरा है, ये हिस्सा मेरा है, लेकिन है तो वो पूरा एक ही। तो उसके अंदर एक ही रस धारा बह रही है। तो मेहर सागर में जो अनंत रस है, सर्व रस है, वो यही तो हमें सिखाते हैं कि है तो मेरे में से ही निकले हुए हो, तुम भी मेरा ही दिल हो, तुम भी श्यामा जी भी मेरी हो, और रूहो भी मेरी हो, मेरे ही तन हो। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा, और चित्रा ने मेरे मन की बात वैसे ही बोल दी, दिल की बात, कि पूरी का जो मतलब होता है कि उनकी पूरी मेहर, पूर्ण मेहर, वो तो कभी कुछ कम करते ही नहीं, कमी रखते ही नहीं। हम ये कितनी चौपाइयों में कितनी बार ये सुनते आ रहे हैं कि कमी होती ही नहीं है उनकी। सिर्फ अगर हमारी निस्बत है और अगर हमें कुछ चाहिए उनसे, तो हम यही मांगे ना, यही आनंद मांगे ना। तो और क्यों मांगे, और कुछ क्यों मांगे, क्योंकि आनंद भी जब मांगेंगे तो उनका हमेशा पूरा ही मिलेगा, कभी भी कम नहीं मिलेगा। तो बहुत सुंदर रहा आज, और आपके पीछे जो ये सागर आज नजर आ रहा है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। सारे रंग इसमें समाये हुए हैं, ऐसे ही हम भी सखियां इसमें गोते खाएं, गोते लगाएं। बहुत सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। अब तो ऐसा लगा आपने जब बोला ना, सुंदर साथ के दिल से जो भाव निकलते हैं ना, उससे और भाव आते हैं। ऐसे लगता है, कहते हैं सारे रंग मेहर सागर में समा गए, या फिर मेहर सागर से सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्या पता सुंदर साथ जी, सबका इनमें आया या इनसे सब में चला गया, क्योंकि है तो सारा ही राज्य का दिल तो है, तो वो कनेक्टेड। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, प्रतिभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम से प्रेम भरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आज सुनीता दीदी का जो वाणी गायन था बड़ा ही सुंदर, अति सुंदर। और ये जो मेहर का सागर का जो प्रसंग है, जो मेहर के सागर की जो वाणी है, अति सुंदर, अति सुंदर। ये मेहर का सागर, दिल को छूता हुआ सागर। राजी कह रहे हैं कि भाई मेहर का सागर जो है ना, वो कहाँ किसके लिए मेहर होती है? आत्मा के लिए होती है, और वो परम धाम से बराबर मेहर हो रही है। लेकिन कह रहे हैं कि इस माया के खेल में भी राजी पल पल अपनी आत्माओं के लिए मेहर बरसा रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये सभी दिशाओं से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें पकड़ रखा है कि तुम कहीं इधर उधर हिल भी ना सको। और कह रहे हैं कि मेरा जो दिल है ना, उसकी पूर्ण पहचान कराने के लिए मैंने ये तुम्हारे को मेहर का खेल दिखाया है। और ये मेहर के खेल में जो है, जो पल 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 अपने आत्माओं के जीवन में, जो इस माया के ब्रह्मांड में जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब मेरे ही द्वारा हो रहा है। क्यों करा रहा हूँ? इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि तुमको मेरे दिल की पूर्ण पहचान हो। जब तक वो नहीं होगा तब तक तुम्हें मेरे दिल की पहचान नहीं हो सकती है। तो कह रहे हैं कि मैं पूर्ण जो है अपने दिल की पहचान परम धाम में केवल आनंद और इश्क की लीला होती थी, लेकिन इस माया के ब्रह्मांड में कहते उन जो मेरे 4 सागर थे, यानी जो 1 4 6 8 2 3 5 7 की तो लीला वहां होती ही थी, लेकिन परम धाम में वो जो मेरे जो 4 सागर थे, उनकी पूर्ण पहचान मेरी आत्माओं को नहीं थी। तो मेरे अंदर दिल में ये आया कि मैं अपनी आत्माओं को, अपनी अंगनाओं को पूर्ण पहचान अपने अंगों की, यानी 8 सागरों की जो है पहचान कराऊं। तो इसलिए उन्होंने जो मेहर का दरिया दिल में लिया, तो हम आत्माओं के दिल में ये उपजा खेल देखने का ख्याल आया। और आज राजी कह रहे हैं कि मैंने परम धाम में तुम्हें अपने चरणों तले छुपाया हुआ है, लेकिन इस माया के ब्रह्मांड में तुम्हें मेहर की छत्र छाया, मेहर की बारिश के नीचे तुम्हें रखा हुआ है, और दम दम तुम्हारे ऊपर पल पल मेहर की वर्षा कर रहा हूँ, प्रेम की वर्षा कर रहा हूँ। लेकिन केंद्र में राज्य कह रहे हैं कि मुझे ही रखो, मुझे ही केंद्र में रखना है, तभी तुम्हारी ये जो है ये
जो तुम्हारा अंदर का जो ये आत्म की जो वो है, वो तुम्हारी अपनी मेरे दिल से कनेक्ट होगी। तो वो एक तरह से उन्होंने मैग्नेट बना, अपने दिल को केंद्र, मैग्नेट के रूप में केंद्र में रखा हुआ है। राजी यानी राजी का दिल ही केंद्र बिंदु है और राजी ही केंद्र है। तो राजी कह रहे हैं कि भाई अगर पूर्ण पहचान धनी की, फिर भी क्या होता है, अगर धनी की पूर्ण पहचान भी हो जाती है तो भी जो है हमको ये हमें ऐसा लगता है ये ब्रह्मांड जो है पूरा जहर लगने लगता है। और इसी तरह से जब हमारे से मेहर अलग होने लगती है तो भी हमें ये ब्रह्मांड जहर लगने लगता है। तो राजी ने दोनों ही तरफ से रूहों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए अपनी 10 दिशाओं से राजी ने उन पकड़ रखा है कि सुंदर साथ जी, और कह रहे हैं कि मैं पूर्ण जो है निधियों का सागर यानी पूर्ण मेहर का सागर लेकर आया हूँ, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं रखता हूँ मैं अपनी अंगनाओं के लिए, जिसमें एकत्व का सागर है, इश्क है, तेज है, सौंदर्य है, माधुर्य है, सुगंधी है, और सबसे बड़ा रस, सर्वरस सागर। यानी मैं अपनी पूर्ण पहचान देने के लिए ही ये जो है पूरा मेहर का खेल मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, और इसमें जो है तुम्हें पल पल में मेहर बरसा रहा हूँ। इसलिए उस मेहर को मेरी रूह समझने की कोशिश करो, देखो तो सही, उसमें डुबकी लगाओ, तभी तुम्हें कुछ मिलेगा, वो खजाना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बस इतना ही। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जयश्री बहन, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं बस ये मैं सागर से अभी आगे भी दीदी ने वो बता दिया कि जब हमारी निस्बत राज्य से पक्की हो जाए तो हमें कुछ भी यहाँ की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, सब जहर होने लगता है। जब निस्बत हमें पक्की करनी तो क्या, तो कितनी रहनी में कितनी सब धनी के गुण प्रेम सब हमारे दिल में जब बस जाए तब हम निस्बत पक्की है ये वो कह सकते हैं। वरना हम पूरे महेश सागर के पाठ करते ही रहे, पर निस्बत पक्की नहीं की तो कैसे महेश सागर हमारे दिल में उतरेगा और कैसे हमें आचरण में ले सकेंगे। जब राजी ने सर्वरस सागर का रस में दिया, यहाँ इधर कहा कि और सागर जो महर का सौ भाती, पर लहरें कैसे आती थी, लहरें आए महेश सागर, खूबी सुख समय, उसके अंदर सब खूबियां है, समेत हो अंदर हो गई है सब खूबियां। तो हमें जब यहाँ उतारे है जब राजी ने नासवंत भूमि के अंदर, और राजी का जो हमारे दिल में उसका अंकुर है, जो बीज बोया है उसने, वो अंकुर को फलीभूत कैसे हो सकता है। तो हमारा धनी का प्रेम, गुण, रस, आनंद सब कुछ हम जब यहाँ एक पत्ते पत्ते की तरह हम ब्रह्म सृष्टि और सब फैला देंगे जब ये पूरे ब्रह्मांड में, तब हमारी धनी की बाणी भी सही कहनाने के लायक होगी। क्योंकि राज इंद्रावती ने भी दावा लिया है कि मैं सुख शीतल करूँ संसार, पूरे संसार को शीतल करना है। तो वो बोल के गए तो वो हमारे दिल में बस गए हैं, और दिल में बसे तो हमें ये काम हमें ही करना है। औरों को हम कहेंगे पर पहले काम हमें करना, दावा हमने लिया, पहला हमारा अधिकार है। तो इन सब राहों पर चलेंगे, क्योंकि ये राह बड़ी अच्छी भी है और कठिन भी है। कठिन कैसे, तो जब हम इसको दिल में लेकर समझ नहीं सकते, महेश सागर का भी ये भाव है जो समझ नहीं सकते। क्यों कहा ना कि पूरी महर जीत हक की, जीत और कहाँ चाहिए कि हक महर जीत होते, जीत असल है निस्बत। तो हमारे धनी की निस्बत असल है, हमारे दिल में उसको बसा लिया है, तो हम उसका ही मेहर का सब रंग सब दुनिया वाले को पिलाने का अधिकार हमें है। कोई नूर से हमें खींच लेगा, हमारा नूर कब रखेगा, हमारे दिल में राज्य का नूर जब हमें राज्य के दिल में बसाए, उसकी रहनी करनी कथनी सब राज्यमय हो जाएंगी, तब हमारा नूर प्रकट होगा, तब सामने वाले जीव हमारे पास से वो भी लेने की ललायत होंगे, वरना सब दूर रहेंगे। तो बस ये मैं सागर से सब कुछ सीखना है। धनी ने अभी एक चौपाई भी मुझे याद आई थी, तो मैं ये इसीलिए प्रयत्न कर रहा हूँ, तुमको इसको उपजाने करूँ सब उपाय, तुमको प्रेम उपजाने के लिए तो सब उपाय कर रहे हैं। अब देखो सरसवा में इतना
कार्यक्रम चल रहा है इसलिए सब सुंदर साथ के दिल में अंदर अलग अलग रीत से राज जी महाराज बुलवाते हैं सब सखियों को, किसी के वाणी गायन से, किसी की चर्चा से, सबके अंदर अंदर अलग अलग राज जी का इतना स्वरूप दिखता है। वाणी में भी कहते कि अनेक स्वरूप बदलते राज जी, आज हमें साक्षात स्वरूप बदलते दिखता है। तो कितना एक ही ध्वनि, एक ही बात और सब सुंदर के साथ के अंदर अलग अलग होकर हमें दिखता है, उसका दर्शन होता है। तो सुंदर साथ जी आज का ये सब पूरी रात दिन धनी, बस हमें तो ऐसा कि अब सोने ही मत दो, यहाँ की नींद हमारी नष्ट कर दो, हमें कुछ भी नहीं होने लगती थी। वो तो आपको हमारे अंदर, तो हमें कुछ यहाँ के कुछ नींदर नहीं करे, जो नींद नहीं करे तो हम वो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बस तो पूरी दिन रात जगाते रहो और आपका ये प्रेम का रस यहाँ पिलाओ, क्योंकि ये रस परम धाम में दिखता नहीं, रस यहाँ ही दिखने वाला, यहाँ असर होगा, यहाँ आनंद लेना है। परम धाम में तो एक ही रस लीला देते, तो यहाँ तो सब कुछ मिलता ही रहता है। क्योंकि कायम जो हम कायम मिठाई खाते हैं तो मिठाई का रस कायम अच्छा नहीं लगता, पर जो यहाँ कुछ खट्टा कड़वा तीखा जो भी हो ये सब रस है, तो यहाँ बहुत ही मीठा रस, परम धाम का रस यहाँ अनुभव होगा। तो मैं धनी को बस इतनी अर्जी करती हूँ, हे राज महाराज ये रस पिलाते ही रहो, पिला जाने तक कोई ये रस बंद नहीं करना, रस पिलाते ही रहो। प्रेम प्रणाम जी। स्वामी जी का, आपका सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और बहुत 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 प्रणाम और आभार। ये आज बहुत मिल रहा है, वो हमारा दिल से निकल भी नहीं सकता पूरा। जी जयश्री, बहुत सुंदर भाव आपके हृदय के। मैं वही सोच रही थी जब आप बोल रहे हो, कोई 10 तरफ से घेर ले तो बोलेंगे, राजी बोल दे इधर देखोगे तो भी मेरा दिल नजर आएगा, इधर देखोगे, ऊपर देखोगे, नीचे देखोगे। और ये राह कठिन पता है कब है? ये राह आसान भी है। ये राह कठिन कब होती है? जब केंद्र बिंदु दिल को लेके नहीं चलते हैं ना, जब केंद्र बिंदु हमारा बदल जाता है ना, इधर उधर नजर चली जाती, तब ये राह मुश्किल हो जाती है। पर केंद्र में राज्य दिखाई दे रहे हो ना, तो राह की अड़चने अपने आप ही समाप्त होने लग जाती हैं। सुंदर सा जी, तो अपने सेंटर को पहचानिए बस। प्रणाम जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज तो मतलब बोलने की स्थिति में तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बस रहा नहीं गया, कुछ तो बोलना ही है। पहली बात तो वाणी गायन इतना अच्छा, उसके बाद मेहर सागर की चौपाइयों में मतलब ये देखो कि राज जी ने हमारे ऊपर क्या मेहर कर रखी है, उसको इतने अच्छे तरीके से आपका बताना और मतलब दिल में उतर जाना। और जो वाणी गायन हुआ तो मेरी तो मन की स्थिति बिगड़ ही चुकी थी, मतलब बहुत। और चाहती हूँ, राज जी से चाहती हूँ कि ये हर रोज एक बार तो ये स्थिति हो मेरी, मतलब जो वाणी गायन के बाद हुई। पर उसमें बस मतलब हर सुंदर साथ के लिए यही राज जी से प्रार्थना है, हर सुंदर साथ जी की जब यही स्थिति होएगी वाणी गायन के बाद, ले चलो तो शायद हम सब जागृत हों और जाने की हमारी तैयारी जो जिसमें लगे हुए हैं हो जाए। और होगी भी कैसे नहीं, पहले तो आपने चर्चनी वो मैंने नहीं वो करा, लेकिन मुझे पता है चर्चनी के थ्रू पहले तो बताया कहाँ राज्य है, राज्य कण कण में वहां पे राज्य। उसके बाद राज्य यहाँ कैसे आए वो बताया, फिर उसके बाद बीतक, फिर उसके बाद सिंधी, उसके बाद मेहर सागर। अब भी स्थिति ना बिगड़े तो मतलब ये सोचो कि वही क्या कहते हैं खांगड़ू, एकदम खांगड़ू ही बैठे हैं क्या। बस प्रणाम जी, आज कुछ और ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं। प्रणाम राम जी, आज तनेजा अंकल ने बहुत सुंदर कहा और आपने उसमें जोड़ा, पता है उन्होंने कहा मन नहीं दिल कहना, आपने बोला मन की स्थिति। तो सुंदर साथ जी, इस मन की स्थिति बिगड़ेगी तो उस दिल की स्थिति सुधर जाएगी, है ना। ये बहुत सुंदर आज राजी ने दिया कि यहाँ है ना जो मन ये जो भटकता रहता है इधर उधर माया के उसमें, इसकी स्थिति बिगड़ जाए राजी, तो उस दिल की स्थिति सुधरती जाएगी। जो राज्य के करीब होना चाहता है, जो मैग्नेट उसके पास होना चाहता है ना। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। अनीता दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। धनी जी, क्या लुटाना चाहते हो, क्या लुटाना चाह रहे हो, आपके क्या कहा जाए। सुंदर सा जी, जो चरण भी वही, मेहर भी वही, इश्क भी वही, सारे सागरों में अब तो दिल को घेर के बैठ गए। दिल के आसपास वो
वाटरी लाइन दिखाई दे रही है ना सुंदर साथ जी, अब वो दिल सॉलिड नहीं है, अब वो मुझे ऐसे लगता है कि आस पास भीना भीना सा जो होना चाहिए ना, वो भीना सा दिल, वो वाटरी लाइन हमें दिखाई देने लग गई है। और सुंदर, बहुत सुंदर हमें अपने सुंदर साथ सरसावा से दर्शन दे रहे हैं। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी कमलेश भाई, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रणाम जी। अच्छा हाँ, एक और सुंदर साथ जी से मिलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हम लोग आपको मिस कर रहे हैं, पर बहुत आनंद में है कि आप बहुत सारा आनंद लेके हमें आकर देंगे। प्रणाम जी। आपको हम भी मिस कर रहे हैं। अरे वाह, और पता है दुष्यंत भैया, कैमरा ऑन करके सेवा जो सुंदर साथ आप है ना, सुंदर साथ एक बार प्रबोध किया, सारे कैमरा ऑन करके बैठ गए कि मिस नहीं करना चाहिए हमें आप सबको। कितने अच्छे सब सुंदर साथ जी। दीक्षा बहन जी भी है। प्रणाम जी दीक्षा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, थैंक यू। ऐसे ही दर्शन देते रहा करें वहां से रोज। ठीक है, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। बहुत सुंदर। हमारे कमलेश भाई ने भी सरसावा की इंटरनेट का केंद्र बिंदु ढूंढ लिया है, तो वहां पर इंटरनेट तो वहां से प्रणाम। थोड़े हिलते तो बंद हो जाता है। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, ये पॉइंट पे इंटरनेट बहुत अच्छा आता है हमें भी। वो देखो प्रेम टीम आपस में मिलके कितनी खुश हो रही है ना। हाँ जी, 1 मिनट सुंदर साथ जी, इधर दर्शन करवा रहे हैं वो। बहुत सारा सुंदर साथ इस बार आया है, पूरा पंडाल भरा। और डीपी सिंह जी, अरे वाह, प्रणाम जी देवेंद्र भैया। डीपी सिंह जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। दोनों मेरे फोटो दिखाई दे रहे, क्या बात है? हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे। मेरा प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी प्रवीण भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा मजा आ गया, झूमना। बिल्कुल। तो सुंदर साथ जी, जूम की खिड़की से निकल के लाइव मिलने का कितना आनंद है, तो सोचो यहाँ से मूल जब मिलेंगे तो कितना आनंद आएगा। नहीं तो आते जाते चले जाते, कोई इसी को पहचानते नहीं। अरे वाह, प्रणाम जी। आप ही जयकारा लगा दीजिए आज। लो जयकारा। डीपी सिंह जी लगा दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री गुरु अरे वाह, बहुत अच्छा लगा सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।